नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पिछले साल के 5 नवंबर को अमेरिका में इंतखाबात हुए थे और जिनमें ट्रंप जीत गया और फिर इस साल की यानी अभी ये जनवरी की 20 जनवरी को उसने अपने ओहदे का हलफ लिया और अमेरिका का सदर बन गया। जब से उसने इलेक्शन जीता और जब से वो हुकूमत में आया है, उसके मुंह से कई ऐसी बातें निकली हैं जिनको सुनकर लोग हैरान रह गए हैं। हकीकत में बात यह है कि वो एक मुहिब वतन है। गौर से देखा जाए तो वो जो चीज़ कहता है वो अमेरिका के इंटरेस्ट में होती है, अमेरिका के मुफाद में होती है। हाँ, ये अलग बात है कि आप कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकली करेक्ट होने का ढोंग नहीं करता। अब जैसे उसने एक ऑर्डर निकाला, मुफ्त में हर साल अमेरिका $60 बिलियन की मदद देता था, मुफ्त में, यानी वो कर्जा भी नहीं था, दे दो और फिर भूल जाओ। उसमें यूक्रेन को, बांग्लादेश को, ऐसे कई मुल्कों को, पाकिस्तान को इमदाद मिलती थी। उसने बंद कर दिया। हमें क्या जरूरत पड़ी है, हमें चौधरी नहीं बनना दुनिया का। अब जाहिर है वो $60 बिलियन अमेरिका के लोगों के ऊपर खर्चे होंगे, उनके भलाई के लिए इस्तेमाल होंगे। इसी तरह उसने एक और ऑर्डर निकाला कि जो भी गैर कानूनी महाजरीन हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में, उनको उनकी पहचान की जाएगी और उनको अमेरिका से डिपोर्ट किया जाएगा, वापस अपने अपने मुल्क भेज दिया जाएगा। इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। अमेरिका की अपनी आबादी 33 करोड़ है, रिसोर्सेज महदूद हैं। वो चाहेंगे कि हम हमारे जो रिसोर्सेज हैं हमारे अपने लोगों के ऊपर इस्तेमाल हों, और अगर हमें कोई महाजरीन चाहिए तो हम वो लेंगे जो हमारे फायदे में है। जैसे वो इंडियन इंजीनियर्स को लेते हैं, डॉक्टर्स को लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेते हैं। बाकी ये जो इलीगल तरीके से मेक्सिको से आते हैं या पाकिस्तान से, आपने अक्सर सुना होगा कि पानी के जहाज में जा रहे थे, यूनान के करीब जहाज डूब गया, 300 लोग मर गए उसमें। ये सब गैर कानूनी तरीके से, उसको वो डंकी रूट कहते हैं, डंकी रूट से ये लोग अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। तो उनकी पहचान करके उनको वापस अपने मुल्क भेजना, कौन सी इसमें गलत बात है? और भारत ने तो ये बात मानी है। भारत ने कहा है कि अमेरिका कहता है कि हमारे पास ऐसे 18,000 भारतीय इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। भारत ने कहा है कि ठीक है, हमें सिर्फ आप उनके सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, अगर वो हिंदुस्तानी हैं तो हम बड़ी खुशी से उन्हें वापस ले लेंगे। अब इसी तरह ट्रंप साहब ने एक और नया हुक्म निकाला है। उसमें उसने कहा है कि अमेरिका में जो तालिबे इल्म, स्टूडेंट्स, छात्र पढ़ने को आते हैं, तो हकीकत में उनकी एम यही होनी चाहिए कि तालीम के ऊपर वो अपनी टेंशन मरकूज करें। लेकिन नहीं, यहाँ पर हर आदमी अपना अपना प्राइवेट एजेंडा लेकर आता है। इस सिलसिले में मैं बता दूं आपको, पिछले साल नहीं, इससे भी पिछले साल 23 में 7 नवंबर को हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर। 1200-1300 लोगों को कत्ल कर दिया, 300 के करीब लोगों को अगवा करके लेके गए। अभी तक सभी वापस नहीं हुए। अभी थोड़े थोड़े जंगबंदी का मायदा हुआ है, तो 3-3, 4-4 करके उनको रिहा कर रहे हैं। लेकिन जब ये 23 में 7 अक्टूबर को जंग शुरू की थी, उसके बाद से पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में, अभी उसमें सिर्फ अमेरिका नहीं है, यूरोप भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है,
सब जगह हमने देखा कि ये जो हमास के हमदर्दी रखने वाले हैं, दहशत गर्दों की हमदर्दी रखने वाले हैं, मतलब यूं कह लीजिए क्या, ऑन एन एवरेज एवरी मुस्लिम लिविंग इन देयर, उन्होंने यहूदियों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। कोई यहूदी किसी को अकेला मिल जाता, उसके पेट में छुरा घोंप देता, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता यहूदियों के ऊपर। और तो और अमेरिका में तो उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटियों में ऐसे सेमिनार करने शुरू किए, जहां पर वो यहूदियों को गाली देते थे और यहूदियों के मारने की बात करते थे, या फिर यहूदियों की जो इबादत गाहें हैं सनागाह, उनके ऊपर हमले करते। अरे भाई, तुम लोगों को वीजा मिली है अमेरिका में आके पढ़ाई करने की, आप अपनी जो तवानाइयां हैं, एनर्जीज हैं, वो इस पे सर्फ करें, एजुकेशन पे, लेकिन नहीं, उनको तो अपना एजेंडा मंजूर है। तो अभी ट्रंप ने इसके लिए फैसला किया है, उसने जो सेंट्रल एजेंसीज हैं अमेरिका की, उनको कहा है कि आप ऐसे सारे बंदों का जो है पहचान कीजिए, जो सेमिनार हुए जिसमें उन लोगों ने बोला या सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली हमास के फेवर में, या यहूदियों के खिलाफ उन्होंने कुछ भी बुरा भला कहा है पिछले तकरीबन 15-16 महीने से, उनकी पहचान कीजिए, उनके नाम दीजिए। हम उन सबको उनके स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल करेंगे और उन्हें अमेरिका से निकाल बाहर करेंगे। इस सिलसिले में उसने कहा है, ये मैं बताता हूँ, एक फैक्ट शीट में उसने कहा है कि जो लोगों ने प्रो जिहादिस्ट, अभी वैसे तो हमास की बात है, लेकिन कुछ भी समझो, जिहादियों के फेवर में अगर किसी ने कोई भी कदम उठाया है तो हम उनकी पहचान करेंगे, उनके वीज़ा कैंसिल करेंगे और उन्हें अमेरिका से निकाल बाहर करेंगे। तो इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो ट्रंप कौन सा गलत काम कर रहा है? वो क्यों चाहेगा कि वहाँ का जो अमन अमान है वो बर्बाद करें बाहर के लोग आके? तुमको यहाँ वीज़ा दी गई है, आके पढ़ाई करो, लेकिन वो है कि वहाँ जाकर फिर प्रो इस्लामिक जो है मूवमेंट चलाते हैं, यहाँ पे शहरी बन जाते हैं, वहाँ के सिटीजन बन जाते हैं, हलफ लेते हैं, कसम उठाते हैं कि हम अमेरिका के फेवर में काम करेंगे, लेकिन फिर ये बोलना शुरू कर देते हैं यहाँ पर इस्लामी कानून लाओ। तो भाई, तुमको इस्लामी कानून चाहिए तो पाकिस्तान जाओ, इराक जाओ, ईरान जाओ, यहाँ क्यों आए हो? और यहाँ आए हो तो यहाँ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है या जो मुल्क के मुफादात हैं उनके खिलाफ काम करो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ट्रंप ने ये फैसला भी कर लिया है कि ऐसे स्टूडेंट्स की पहचान की जाएगी जो प्रो जिहादिस्ट हैं, जिहादियों के फेवर में पोस्ट डालते हैं, सेमिनार करते हैं, या जो यहूदियों के खिलाफ दहशत गर्दाना कामों में मुलविस होते हैं, उनकी पहचान की जाएगी, उनके वीज़ा कैंसिल किए जाएंगे और उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाएगा, अमेरिका से निकाल दिया जाएगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।